दोस्तों, जस्टिस मंसूर अली शाह ने कायम मकाम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का हलफ कल उठाया और बहुत से लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मंसूर अली शाह साहब एक हफ्ते के लिए कायम मकाम चीफ जस्टिस बने हैं और इस दौरान कोई बड़ा सरप्राइज जरूर देंगे। तो उन्होंने सरप्राइज दे दिया है, लेकिन सरप्राइज वो नहीं दिया जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ या फिर यूट्यूबर्स एक्सपेक्ट कर रहे थे, बल्कि उन्होंने कोई और सरप्राइज दे दिया है और वो यकीनन बड़ा सरप्राइज है। इस बारे में आपको अपडेट करूंगा और साथ में आपको ये बताऊंगा कि आपकी जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ है वो उम्मीद लगाए बैठी थी कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जब ये कायम मकाम चीफ जस्टिस बन रहे हैं तो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की जो मखसूस नशिस्तों का मामला है शायद उसमें कोई पेशरफ्त हो। तो इस हवाले से भी जो डेवलपमेंट होंगी या हो रही है वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। और एक और बहुत बड़ा इशू चल रहा है चोलिस्तान में कैनालों के हवाले से, उसमें जी हुकूमत को बड़ी इबरतनाक शिकस्त हुई है, शहबाज हुकूमत को, और इस हवाले से बड़ी धमाकेदार खबर है वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। तो ओवरऑल खबरें इंतहाई हैरान कुन और चौंका देने वाली हैं जो आपके साथ वन बाय वन शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि ये चैनल आपका अपना है, अगर अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल हो जाए। सूरत हाल ये है कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो हैं उन्होंने कायम मकाम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ओहदे का हलफ उठाया। जस्टिस मुनीब अख्तर साहब जो हैं उन्होंने उनसे हलफ लिया और उनकी तकरीब हलफ बर्दारी में सुप्रीम कोर्ट के जजेस, अटॉर्नी जनरल और लॉ अफसरान और वकीला शरीक हुए। जस्टिस याहिया अफरीदी साहब जो हैं वो दौरा चीन पर मौजूद हैं और चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी शंघाई ताउन तंजीम यानी कि SCO अदालती कॉन्फ्रेंस में वफ्द की क़यादत कर रहे हैं जनाब। और सुप्रीम कोर्ट के एलामिये के मुताबिक SCO अदालती कॉन्फ्रेंस जो है वो आज शुरू हो रही है और 26 अप्रैल तक चीन के शहर बांगड़ू या हांगड़ू है उसमें जारी रहेगी। अच्छा, तो इस दौरान जो है वो अब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो है वो सीनियर मोस्ट जज हैं जस्टिस हैं सुप्रीम कोर्ट के, तो उन्हें चीफ जस्टिस बना दिया गया है जी कायम मकाम। तो अब एक हफ्ते के लिए बने हैं। तो ये जो हमारे नाम नेहाद और माशाल्लाह से हमारे बड़े एक्टिव यूट्यूबर्स हैं और इनका बड़ा रोल भी है इस वक्त पाकिस्तान में लोगों के हुकूक के लिए आवाज उठाने में, हक सच दिखाने में इन्होंने ही बीड़ा उठाया हुआ है। लेकिन इन लोगों ने शायद कुछ ज्यादा ही एक्सपेक्टेशंस लगा ली थी शाह साहब से, मंसूर अली शाह साहब से, और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को कहीं ना कहीं ये उम्मीद भी दिलाई थी कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जब आएंगे एक हफ्ते के लिए तो हो सकता है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की जो मखसूस नशिस्तें हैं उस हवाले से कोई बड़ा फैसला दे दें, कोई बड़ा सरप्राइज दे दें, या फिर इमरान खान साहब के केसेस वगैरह पेंडिंग हैं, बहुत सारे मामलात हैं। तो भाई ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला क्योंकि जो चीफ जस्टिस साहब गए हैं ना, एक तो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में अब उनकी अक्सरियत नहीं है, कोई वो फुल कोर्ट वगैरह बुलाएं भी तो उनकी वहां पर यानी उनका जो पलड़ा है वो पलड़ा अब भारी नहीं है। एक वक्त था पलड़ा भारी था, कुछ कर सकते थे लेकिन तब ना कर पाए, और अब तो खैर कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और जहां तक ये मखसूस नशिस्तों का मामला है तो इससे बड़े बड़े काम हैं और सुप्रीम कोर्ट के बड़े बड़े ऑर्डर्स हैं, लेकिन आपकी इंतजामिया उन्हें जूते की नोक पर रखती है। तो मंसूर अली शाह साहब अगर कोई फैसला ऐसा दे भी दें, कोई ऑर्डर पास कर भी दें तो उसे कोई नहीं मानेगा, क्योंकि आप देख चुके हैं माजी में क्या यही सुप्रीम कोर्ट, यही याहिया अफरीदी साहब जिन्हें अलीमा खान साहिबा ने कहा था कि भाई अगर आपके ऑर्डर्स की कोई वक़्त नहीं है, ये बेतौकीरी हो रही है, तो आप या तो अदालतों को ताले लगा दें या फिर आप अपनी कुर्सी छोड़ दें। कुछ कर नहीं सकते तो कुर्सी से उतर जाएं। तो मंसूर अली शाह साहब भी कुछ नहीं कर पाएंगे और कुछ किया भी नहीं है। पहला दिन गुजर चुका, यही मेरे ख्याल में सबसे बड़ा सरप्राइज था। हाँ, यूट्यूबर्स का कंटेंट 4 दिन अच्छा चला, टॉपिक उनको मिल गया, लेकिन इससे निकला कुछ भी नहीं है। अब जी दूसरा मामला है, बड़ा मामला है, वो है जी दरियाए सिंध से नहरें निकालने का मामला और ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के तहत चोलिस्तान में नहरें निकालने का जो मामला है। और आपको पता है उस हवाले से सिंध भर में मुजाहिरे चल रहे हैं और सिंध और पंजाब को मिलाने वाला रोड इस वक्त बंद है। रेलवे ट्रैक्स पर भी जो है वो प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं। अब ताजा तरीन जो खबर आई है, ये डॉन न्यूज की खबर मैं रिपोर्ट कर रहा हूं आपके सामने। ये खबर है जी, सिंध के माहिरीन को चोलिस्तान कैनाल के दौरे पर काम रोके जाने के आसार मिले हैं। जी हां, काम रोके जाने के आसार मिले हैं। वज़ीर आला सिंध की जानिब से इलाके में भेजी गई माहिरीन की एक टीम के इल्म में आया है कि चोलिस्तान फ्लड फीडर कैनाल की तामीर रोकने से कबल ही उसके एक छोटे हिस्से पर काम शुरू कर दिया गया था। और डॉन अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक जराये और टीम के अरकान ने बताया कि रिटायर्ड और खिदमत अंजाम देने वाले सीनियर आबपाशी अफसरान की टीम ने
हाल ही में इलाके का दौरा करने के बाद वजीर आला को एक जायजा रिपोर्ट पेश की है। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने एक रोज कबल भान सैयदाबाद के इलाके में गुफ्तगू के दौरान एक टीम का हवाला दिया था जो उन्होंने जमीनी जायजे के लिए चोलिस्तान भेजी। 13 और 14 अप्रैल तक जी चोलिस्तान का दौरा करने वाले माहिरीन आबपाशी सरकारी तौर पर ऐलान करदा टीम का हिस्सा नहीं थे। इस दौरे के मकसद के बारे में बात करते हुए रुकन ने कहा कि हमें जमीन के बारे में अपनी राय देना थी। और अब मैं सुन रहा था राणा सनाउल्लाह साहब को, एक शो में राणा सनाउल्लाह साहब और शर्जील मेमन साहब दोनों बैठे थे। अब दोनों वो लोग हैं जो इस वक्त मुज़ाकरात कर रहे हैं सिंध में पानी के मामले पर। तो वहां पर जो है राणा सनाउल्लाह साहब ने कैटेगोरिकली कहा कि भाई ये हो ही नहीं सकता। अब पहले तो शर्जील मेमन ने कहा कि भाई ये काम रोका जाए और इसका नोटिफिकेशन जारी किया जाए कि नहरें नहीं बनेगी, तो इससे इसके अलावा किसी चीज पर बात ही नहीं होगी, किसी टॉपिक पे बात ही नहीं होगी। राणा सनाउल्लाह साहब ने कहा कि जी बैठे बात करें, बात करने को तैयार हैं, लेकिन राणा सनाउल्लाह ने कहा लेकिन ये मुमकिन नहीं है कि हम इनकी बात मान के या इनके प्रेशर में आके हम काम रोक दें। इससे तासुर ये जाएगा कि हम वाकई ही पानी चोरी कर रहे थे और अब इन्होंने ये जाग गए, इनको पता चल गया है तो हमने काम रोक दिया है। वो राणा सनाउल्लाह साहब जो है वो इसके हक में दलाइल दे रहे हैं, वो जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो लॉजिक्स दे रहे हैं वो लॉजिक्स कोई इतने वैलिड नहीं है, कोई इतने स्ट्रांग भी नहीं है। खैर एट द एंड जो है वो बात तो टेबल पर होती है, लेकिन सिंध जो है वो किसी तौर पर भी इससे कम पर मानने के लिए तैयार नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। लेकिन अब यह खबर आ रही है कि काम रोक दिया गया है। अब यकीनन ये इस हुकूमत की बड़ी एक इबरतनाक शिकस्त है जो इनको हुई है काम रोके जाने की सूरत में। अब ये काम तो रुक गया, लेकिन अगर वाकई रुक गया है तो इस हुकूमत के लिए जरूरी है कि अनाउंस करे कि हमने काम रोक दिया है, ताकि लोगों को सेटिस्फेक्शन हो, ताकि लोगों को तसल्ली हो और लोगों को यकीन हो कि वाकई ही फेडरल गवर्नमेंट ने जो है ये इनिशिएटिव रोक दिया है। क्योंकि ऐसा ना हो कि वक्ती तौर पर काम रोक दिया जाए, अंदर खाते काम चलता रहे। किसी ने चोलिस्तान में जाके देखना है कि हाँ भाई ऐसे की हो रहा है। तो अगर वाकई काम अगर रोक दिया गया है तो अच्छी बात है, अगर रोक दिया गया है तो अच्छी बात है और इसको बाकायदा अनाउंस करना चाहिए कि हमने रोक दिया है। राणा साहब अब भी जो है वो अगर मगर से काम ले रहे हैं। हकीकत ये है कि राणा साहब खुद कहते हैं बेचारे, वो तो मेरी तरह कहते हैं यार हमारी तो 10 तरफ में कुछ भी नहीं है। वो तो पीटीआई की मुज़ाकराती कमेटी की इमरान खान के साथ मुलाकात नहीं करवा पाए थे ये हुकूमत वाले। और आपको एक बात मैं बता दूं, ये ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव जो है ना ये फेडरल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, ना ये पंजाब गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, ना ये जरदारी साहब का प्रोजेक्ट है, ना ये नवाज शरीफ ना मरियम नवाज साहिबा का है। ये जिसका है ये उसी का है, ये जिसका प्रोजेक्ट है ये उसी का है। और ये खाली बस सिर्फ उनको डिफेंड करने के लिए बैठे हुए हैं और अदरवाइज ना कोई इनके हाथ में कुछ है ना ये कुछ कर सकते हैं। तो बहरहाल जो भी हो अच्छा हो और इंशाल्लाह अच्छा होगा। चैनल आपका अपना सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए और मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।